हेलो एवरीवन, अब तक हमने सेट के बारे में जाना कि मीनिंग ऑफ सेट, साथ में उसके बारे में कुछ और बातें देखी कि भाई उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब देखते हैं पहली एक्सरसाइज चालू करते हैं जो बेस्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट है कि भाई एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बता दो सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो प्रॉपरली वेल डिफाइन होना चाहिए। जहां भी कोई डाउट हो या क्राइटेरिया कुछ ना दिया हो तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे, दैट इज जस्ट अ कलेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जी, मतलब सारे महीने ऐसे हमें ढूंढने हैं जो लेटर कहां से चालू हो रहा हो, उनका लेटर जे से चालू हो रहा हो। अच्छा, जे से चालू होने वाले कौन कौन से मंथ हैं, एक तो जनवरी है, साथ में जून है, एज वेल एज जुलाई है। तो यानी ये क्लियरली हमें आइडिया आ गया कि ये किसकी बात करना चाहते हैं। तो यानी कि पहला जो दिया है स्टेटमेंट वो क्या है, सेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो यहां दिया है 10 मोस्ट टैलेंटेड। अच्छा, मोस्ट टैलेंटेड कैसे कहेंगे भाई टैलेंटेड, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है, नहीं दिया। यानी कि यहां पे क्राइटेरिया नहीं दिया, यानी हमें कंफ्यूजन एराइज हो सकती है कि भाई टैलेंटेड पर्सन कैसे चूज करे। सो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। उसके बाद देखते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सर, यहां पे उन्होंने बोला कि भाई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अच्छा सर, ये क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन कैसे ढूंढे भाई, बेस्ट मतलब कैसे, कोई क्राइटेरिया है, नहीं है, मतलब हमें कंफ्यूजन अराइज हो सकती है कि टू सिलेक्ट वूम। अच्छा सर जी, यानी ये भी सेट नहीं है। मैंने कहा डेफिनेटली नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, सारे बॉयज क्लास के आपके लेने हैं, क्लियरली पता चल गया किसको लेना है, आपके क्लास के बॉयज को उठा लो। ठीक है, तो यानी कि ये सेट है क्योंकि एकदम क्लियरली आइडिया आ रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अच्छा, नेचुरल नंबर सारे 1 से 100 तक, मतलब 1 2 3 अप टू 99। यस, दैट्स इट। यानी हमें इसमें भी क्लियरली आइडिया आ गया कि क्या कहना चाहते हैं। दैट मींस दिस वन इज आल्सो सेट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के क्वेश्चन की क्या क्या दिया है इसमें। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने क्या कहा कि भाई कलेक्शन ऑफ नॉवेल कहा जो किसने लिखी हो, मुंशी प्रेमचंद ने, मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि यही राइटर की उन्हें नॉवेल्स चाहिए, मतलब ये सेट है। हाँ भाई, ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अच्छा, सारे इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8। अच्छा सारे, अरे इस तरफ नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हो क्योंकि इवन इंटीजर बोल दिया, -2 -4 ये सब भी ले सकते हो। मतलब ये एकदम क्लियर है कि ये क्या कहना चाहता है और कलेक्शन किसका है, तो ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अच्छा, डेफिनेटली आपको बुक पर से डायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई कितने क्वेश्चन दिए हैं, तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि किसका कलेक्शन हमें करना है, तो ये भी सेट है। उसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो इन्होंने फिर कंफ्यूजन चालू कर दिया, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अरे भाई किसे डेंजरस कहेंगे, कुछ लोग कुत्ता देख के डर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बड़ा से बड़ा एनिमल देख के नहीं डरते। ठीक है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज हो सकता है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blanks। यानी कि हमें सिंबल बस यहाँ पे fill in the blanks में फिल करना है। यहाँ दिया है 5 blank a। देखो 5 क्या इसका मेंबर है तो मैं लिख दूंगा belongs to, अगर नहीं होता तो does not belongs to। देखो 8 इसका मेंबर नहीं है तो मैंने कहा भाई ये does not belongs to। अच्छा 0 है क्या, नहीं, यानी कि ये यहाँ से बिलोंग नहीं करता तो does not belongs to। 4 इसका मेंबर है इसलिए belongs to। देखो 2 इसका मेंबर है तो यहाँ पे भी belongs to। अच्छा 10 इसका मेंबर नहीं है तो यहाँ पे does not belongs to, that's it। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि हमें यहाँ पे लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड। अच्छा सर, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज बिटवीन -3 एंड 7। तो इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, -3 एंड 7 के बीच के उन्होंने कहा इंटीजर। तो देखो -3 के बाद कौन सा आता है इंटीजर, -2, उसके बाद -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि उसके बाद है 7 पर 7 से लेस इंटीजर बोला है। तो मैंने कहा चलिए ये हो गया हमारा
आंसर। देखो उसके बाद दिया है सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो बच्चा बच्चा कह देगा सर जी नेचुरल नंबर चालू होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, और 6 से कम मतलब से टिल 5 ओनली। अच्छा उसके बाद दिया है सी इक्वल टू, देखो क्या दिया है एक्स सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। क्या दिया है 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उन्होंने कहा कि भाई सम ऑफ डिजिट इज 8 होना चाहिए। मैंने कहा देखते हैं जरा कैसे आता। देखो जरा अगर मैं लिखने जाऊँ कि भाई 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 हो रहा हो, जिसके डिजिट का सम 8 हो रहा हो, तो मैंने कहा 1 के साथ 7 लेंगे तो 1 + 7 8 होता है। बच्चे ने कहा 7 के साथ 1 लो तो भी 8 होता है। मैंने कहा डेफिनेटली 7 + 1 8 होता है। अच्छा 2 के साथ 6 लेंगे तो 2 + 6 8 होता है। सेम वे 6 के साथ 2 लेंगे तो भी आंसर 8 मिलता है। अगर 3 के साथ 5 मतलब 35 या फिर 53 ले तो भी डिजिट का सम 8 मिलता है। सेम वे 44 लेंगे तो भी आंसर 8 मिलता है। तो ये सारे 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट के सम 8 होता है। आगे दिया है 4th क्वेश्चन में d इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 मतलब फैक्टर ऑफ 60। तो बच्चे ने कहा भाई सर 60 के फैक्टर तो आसान है, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। अच्छा देखो कौन कौन से फैक्टर मिले 2 3 एंड 5, तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर भी है तो हमें प्राइम नंबर ही चाहिए थे। तो चलिए d इक्वल टू क्या मिलेगा 2 3 एंड 5 विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है सेट e इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। देखो जब भी ऐसा बड़ा वर्ड हो ना तो देखना याद रखना रिपीटेशन आए तो उसे हमें रिपीट करना नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या कह सकते हैं कि रिपीटेशन की कोई सेंस बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा भाई चलिए t r फिर i फिर g फिर o फिर n। अच्छा फिर से o आया तो o को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख दूंगा क्या m, फिर आया e। अच्छा उसके बाद आया t को भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। तो बचा क्या, बचा r भी आ चुका है तो बचा y। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट f इक्वल टू क्या लिखना है सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। चलिए देखते हैं b फिर कॉमा e फिर t। मैंने देखा दूसरी बार t आया लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद e आया लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद क्या दिया है r विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।